जितनी भी ये संसार में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, हमें जिसे दिखाई पड़ रहा है, ये सब कुछ हमारे आप सबके सामने मौजूद है। और ये भी हम अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि इस 84 लाखों का जो सबसे बड़ा आज हमारा जो अंधकार है, घोर अंधेरा है, ये आज जन्म जन्मांतरों से आज हम इस दुनिया में हम भोगते आ रहे हैं। और इससे हम बड़ी समय की, बड़ी बहुत युगों की, शताब्दियों की ये भूल ना तो हमने अभी तक इसको हमें जान पाए, न निकाल पाए, न समझ पाए। ये सृष्टि जब से रचना हुई, सृष्टि जब से बनी, इस दुनिया में हम जब से आए, हम जब से अचेत हो गए। और अचेती होने का हमारा एक ही मध्यम, एक ही कारण है कि हम इस दुनिया में जब से कदम रखा, इस दुनिया में जब से हमारा मन का नाता जुड़ा, हम इस दुनिया में आज हम भोगते और भुगतान करते, भूलते भुलाते चले आ रहे। ना तो कभी हमने अपना ऊपर देखा, ना हमने कभी ऊपर जा गए, और न कभी हमको ऊपर जाने का मार्ग मिला, न रास्ता मिला, न दर्श स्पर्श भये। इस घोर अंधकार में ही हम आज इस दुनिया में ही हम आते जाते रहे। तो ये सबसे बड़ी तो हमारी आज ये बड़ी विचार और समझदारी है कि हम सोचने का भी अगर हमारा वक्त है कि हम जो इस दुनिया में आज तक कभी किसी को ना तो इस परमात्मा को हम समझ पाए, ना इस परम पिता परमात्मा को हम देख पाए, ना हमने कभी इसको देखने का हमारे अंदर कोई शौक प्यार पैदा हुआ। हम आए और ऐसा जैसा हमने या जो भी कर्म किया, जैसा भी हमने जिस तरह जहाँ भी जन्म लिया, अपना समय पूरा करके हम चले गए। तो कर्मों का तो भोग हम भोगते रहे, कर्मों का तो हम आज यहाँ भुगतान करते रहे, लेकिन हमने कभी परमात्मा को देखने का कोई हमने सत्कर्म नहीं किया, कोई परमात्मा के घर जाने का हमने कोई रास्ता मार्ग हमने कभी नहीं खोजा। इस संसार में हर इंसान, हर मनुष्य यही सोचता है, यही विचार करता है। और जब ऐसा कोई वक्त समय आता है, टाइम आता है, तो मन में भाव, मन में विचार यही आते हैं कि परमात्मा हमें कहीं किसी पढ़ने लिखने में प्राप्त होगा, परमात्मा हमें कहीं कोई किसी स्नान करने में हमें प्राप्त होगा, परमात्मा कहीं कोई हमें किसी सेवा भक्ति भाव तब पूजा करने में प्राप्त होगा, मंदिर मस्जिद में हमें कोई प्राप्त होगा। लेकिन परमात्मा इन अगर शुभ कर्मों के करने से भी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो इस परमात्मा का विधान बना, परमात्मा का जो भी यहाँ समा ये विस्तार बना, ये प्रभु ने सारा विस्तार करने के बाद, इसकी सारी रचना करने के बाद हमें इन आँखों के कानों से हमें बिल्कुल बाहर कर दिया। क्योंकि ना तो हमको हमें ये आज
समझ में आता है, ना हमको हमें ये ऐसा मालूम होता है, ना हमें कोई किसी तरह से दिखाई पड़ता है कि परमात्मा ये है और या ये परमात्मा का हमें घर जाना है, प्रभु का हमें परमात्मा के घर पहुंचना है। कुछ हमें नज़र नहीं आता। इतना आज अंधकार, इतना आज घोर अंधेरा हम देख करके हमारे को हमें यही मालूम होता है कि जो कुछ यहाँ हो रहा है, जो भी कुछ हम यहाँ अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से समझ लेते हैं, हम उसी को परमात्मा मान लेते हैं और उसी शुभ कर्मों को ही हम उनको नेक कर्म मान लेते हैं और परमात्मा का ही हम ये सेवा भक्ति भाव समझ लेते हैं। ऐसे हमारे कई धर्मों में, कई आज हमारे जगहों पर इसका दृष्टांत दिया गया है कि अगर थोड़ा ध्यान करके, थोड़ा पूर्वज अगर महासंतों के अगर हिसाब किताब को देख करके देखें तो समझ में ये आता है कि ऐसा कर्म तो उन्होंने शुभ कर्म पहले भी किए। आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे को हमें समझ आता है कि जब मुसलमानों में जब निवास पड़ी जाती है तो कोई ऐसा समय आता है, हम 5 टाइम की निवास पढ़ करके हम समझते हैं कि हमारा ये परमार्थ का काम हो रहा है और हम परमात्मा के घर का कार्य कर रहे हैं, प्रभु के हम घर जरूर जाते हैं। इसी तरह से हमारे सिख धर्म में भी ये 5 काकड़ का जो उन्होंने नियम धारण कारण किया है कि ये पगड़ी है, कंघी है और केश है और कृपाण है और हमारा एक कड़ा है, ये 5 उनके धर्म के ये जो नियम है ना, ये भी उन्होंने यही समझा है कि ये हमारा परमार्थ का ही काम है और यही हमारा सेवा भक्ति भाव है, इससे हमारा जीवन का उद्धार होगा। इसी तरह से हमारे संसार में, हमारे हिंदू धर्म के भी कई ऐसे नियम धर्म है कि हम जो है इन धर्मों से हम परमात्मा को प्राप्त हो रहे हैं या परमात्मा से मिल रहे हैं। संध्या करते हैं, नियम करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, काफ़ी भाई बहन व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, शास्त्र वेद पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। इन सब धर्मों को अगर हम समझ करके, पढ़ करके समझते हैं कि हमारा परमार्थ हो रहा है, लेकिन नहीं, इन कर्मों से और इन नेक कर्मों से हमारा कभी भी जीवन का उद्धार नहीं होता। हम कितना भी कर लें, ये तो हमारे संयम करना, नियम करना या हम कोई ऐसी सेवा भक्ति भाव करना, पूजा पाठ करना, व्रत करना, तप करना, ये तो हमारा नियम, हमारा नेक कर्म है। इन कर्मों का हमें एक अच्छे से अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। अगर दोबारा भी कोई ऐसा मौका, ऐसा हमारे कर्मों के अनुसार